सोने का जादुई शेर। नहीं छोड़ूंगा किसी को, नहीं छोड़ूंगा। तभी शेर आग बढ़ाते हुए परी के पास आता है। तभी मोहन को वो जादुई तलवार मिल जाती है। क्यों परी महारानी, अब तुम्हें मेरे पंजे से कौन बचाएगा? तलवार देखकर शेर डर जाता है। एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन को घूमना बहुत पसंद था। वो दुनिया की हर नई जगह घूमने जाता और वहां के मजे लेता। एक दिन मोहन एक गांव में घूमने के लिए गया। गांव बहुत सुनसान था। गांव में घर तो थे लेकिन लोग नहीं थे। ये सब मोहन को कुछ अजीब लगता है। अजीब बात है, इतना बड़ा गांव है और एक आदमी नहीं दिख रहा। मोहन वहां से आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक रास्ता दिखाई देता है जो जंगल की तरफ जाता था। रास्ते के बाहर एक बोर्ड लगा था। बोर्ड के ऊपर डेंजर लिखा था और नीचे लिखा था कि ये रास्ता काली घाटी के जंगल में जाता है और काली घाटी के जंगल में जाना मना है। यहाँ दरिंदा शेर रहता है। ओहो, अच्छा तो ये एक एडवेंचर की जगह लगती है। खतरों से खेलना तो मेरा शौक है। मोहन उस जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन मोहन ये नहीं जानता था कि इसी जंगल के अंदर वो खूंखार दरिंदा जादुई शेर भी रहता है। थोड़ा अंदर जाने पर उसे एक दरवाजे पर एक और बोर्ड दिखाई देता है जहाँ पर लिखा था, इस रास्ते पर जाना सख्त मना है, यहाँ सोने का शेर रहता है। सोने का शेर अगर यहाँ रहता है तो दरिंदा शेर कहाँ रहता है? लगता है वो दूसरी साइड रहता होगा। चलो सोने का शेर उठाकर चलता हूँ, अब तो करोड़पति बन जाऊंगा मैं। मोहन आगे चला जाता है। वहां जाने पर उसे बड़े बड़े पत्थर और कुछ पत्थर की मूर्तियां दिखाई देती हैं, जिनके नीचे कुछ न कुछ लिखा हुआ था। तभी मोहन को एक आवाज आती है, कौन दुष्ट है जिसने मेरे जंगल में घुसने की कोशिश की? आवाज सुनकर मोहन डर जाता है। तभी मोहन के सामने से एक सोने का शेर आता दिखाई देता है। मोहन जल्दी से एक परी की मूर्ति के पीछे छिप जाता है। उस मूर्ति के नीचे भी कुछ लिखा हुआ था जिसे मोहन पढ़ता है। ये क्या लिखा है यार? नीले रंग के पर है मेरे, नीले रंग से धो। नीला रंग जब मुझ पर पड़े तब मैं जीवित हूँ। अरे यार, अब इसके लिए नीला रंग कहाँ से लाऊं? पानी, इस मूर्ति पर पानी डालकर देखता हूँ। पानी का रंग आसमान के नीचे नीला ही दिखता है। मोहन उस परी की मूर्ति पर पानी डाल देता है और मूर्ति एक खूबसूरत परी बन जाती है। बरसों से मैं इस पत्थर में कैद थी, आज तुमने मुझे आजाद करा दिया। परी बहन, तुम तो आजाद हो गई, लेकिन अब मेरा क्या होगा? मैं तो यहाँ सोने का शेर लेने आया था। मुझे क्या पता था कि सोने का शेर ही दरिंदा शेर है। ये कोई मामूली शेर नहीं, बल्कि एक सोने का बना हुआ जादुई शेर है। बरसों पहले ये आम शेर की तरह ही इसी जंगल में अपनी बीवी और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। एक दिन सर्कस से आए इंसानों ने इसकी बीवी को मार दिया और दोनों बच्चों को उठाकर ले गए। परी ये कहानी मोहन को बता ही रही होती है कि तभी वहाँ जादुई शेर आ जाता है। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं किसी भी इंसान को नहीं छोड़ूंगा, और फिर मैंने सालों तक देवताओं से रो रो कर प्रार्थना की, उनकी तपस्या की, और एक दिन बदले में मुझे ये जादुई शक्तियां मिली। फिर मैंने पूरे गांव को खत्म कर दिया और अब तुझे भी मार दूंगा इंसान। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ दोनों। शेर अपने मुंह से आग निकालता है। मेरे रास्ते में मत आओ परी, इस बार जान से मार दूंगा। मोहन, इन्हीं पत्थरों में एक जादुई तलवार है, तुम उसे ढूंढ कर लाओ। ये उसी तलवार से मरेगा, तब तक मैं इसे रोकती हूँ। उधर मोहन पत्थरों में जादुई तलवार ढूंढता है। मोहन, जल्दी से वो तलवार ढूंढो, मेरी शक्तियाँ कम हो रही हैं। हाँ हाँ, ढूंढ रहा हूँ।
कहाँ है जादुई तलवार? तभी मोहन को वो जादुई तलवार मिल जाती है। मिल गई, हाँ हाँ हाँ, मिल गई तलवार। तभी शेर आग बढ़ाते हुए परी के पास आता है और उसका गला पकड़ लेता है। क्यों परी महारानी, अब तुम्हें मेरे पंजे से कौन बचाएगा? तभी मोहन वहाँ पर जादुई तलवार लेकर आता है। तलवार देखकर शेर डर जाता है। नहीं छोड़ूंगा किसी को, नहीं छोड़ूंगा। उस तलवार का बटन दबाओ। मोहन तलवार का बटन दबाता है, उसमें से एक रोशनी निकलती है और शेर पत्थर का बन जाता है। अरे यार, ये क्या, ये शेर तो पत्थर का बन गया। अब मैं करोड़पति कैसे बनूंगा? तुम्हारी जान बच गई, शुक्र मनाओ। हाँ ये तो है, अगर तुम नहीं होती तो मैं मर जाता। उसके बाद परी गायब हो जाती है। चलो जान बची तो लाखों पाए। इतना कहकर मोहन भी वहाँ से चला जाता है और शेर हमेशा के लिए पत्थर का बन जाता है।